हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिप्टो ऑप्शन सेलिंग। और इस समय बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है अपनी लाइफ टाइम हाई के आसपास। बिटकॉइन अभी इस समय अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि है 1,11,500 के आसपास। अभी इसने हाई और ऊपर का लगाया था 1,12,000, मतलब हाई इसने मारा है 1,11,900 का। तो इस टाइम बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है अराउंड अपनी लाइफ टाइम हाई के आसपास, जो कि अच्छा खासा हमारा हिस्टोरिक वीडियो हो सकता है, जिसमें हमने बिटकॉइन को ऑल टाइम हाई के आसपास हमने इस पे वीडियो शूट किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि कल मैंने एक पुट सेल करी थी। 1,03,700 की। 1,03,700 की सेल करी थी। कब सेल करी थी? मैंने सेल करी थी 9:08 के आसपास, जब बिटकॉइन 1,08,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। थोड़ा सा लेट एंट्री थी फ्रेंड्स। और मैं ये चीज़ें थोड़ा सा कल मैं ये वीडियो शूट नहीं कर पाया। उसका रीज़न था थोड़ा सा मैं कहीं बिज़ी हो गया था, उस कारण मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। लेकिन 1,08,000 के आसपास मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने 1,03,700 का प्रीमियम मुझे अच्छा दिख रहा था। और मेरे पास स्टॉप लॉस मैंने जो लगाया था 1,04,000 का लगाया था, मतलब इस रिएक्शन पॉइंट के लो के आसपास 1,04,000 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। और काफ़ी अच्छी हमारी ट्रेड वर्क करी। लेकिन इस ट्रेड में एक चीज़ ये दिखाना चाहूँगा आपको, प्रीमियम का मूवमेंट दिखाना चाहूँगा। पहले आपको दिखाता हूँ मैंने कब एग्जीक्यूट करी। 9:08 के आसपास मैंने इसको एग्जीक्यूट किया था। अराउंड 2,000 क्वांटिटी इसमें मैंने सेल करी थी एट द रेट ऑफ $50। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, जो प्रीवियस एक जन का कमेंट आया था कि चार्जेस ज़्यादा लग जाते हैं। एक्चुअली सही बात है, डेल्टा एक्सचेंज में कुछ चार्जेस ज़्यादा ही हैं। लेकिन अभी आपको अराउंड कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करे तो मिनिमम जिसका स्ट्राइक प्राइस का जो अमाउंट है वो कम से कम $50 होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो चार्जेस लग रहे हैं उसका आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस माने तो चीज़ें सही रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रीमियम का चार्ट। एक्चुअली कल रात में एक जो बिटकॉइन में अच्छी खासी है, आपको मेरे एंट्री लेने के बाद ये वाली कैंडल दिख रही है, 9:30 बजे वाली कैंडल जो बनी हुई है, ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है। मतलब ऊपर से मार्केट ने जो नीचे का लो लगाया, मतलब बहुत फास्ट मोमेंटम किया था मार्केट ने ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये जो मोमेंटम किया था, ये ऊपर से नीचे की तरफ जो मोमेंटम किया था बहुत फास्ट था। इसके कारण हमारा जो प्रीमियम था वो मल्टीप्लाई हो गया था 4 टाइम्स। मतलब हमारा जो लॉस था वो हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया था हमारा प्रीमियम। इसलिए दिखाता हूँ मैं आपको, वेट इसके प्रीमियम का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये प्रीमियम का चार्ट है। मैंने 9:08 के आसपास मैंने एंट्री बनाई थी। उसके बाद देखिए, ये जो प्रीमियम है, इसने 9:08 इस लेवल के अराउंड मैंने एंट्री बनाई थी, $50 के आसपास। और बिटकॉइन के जो चार्ट है इसका, ये देखिए, हाई इसने जो मारा है अराउंड 204 का 201 का हाई मारा था। हमने $50 में सेल किया और 200 का हाई मारा है इसने। तो इस लेवल के आसपास प्रीमियम हमारा 4 टाइम्स हो गया था। उस टाइम मैं इस पोजीशन को करेंटली देख रहा था, और देखने के बाद भी मैंने ट्रेड से एग्जिट नहीं किया। सबसे बड़ी बात है, मैंने ट्रेड से एग्जिट नहीं किया। ट्रेड से एग्जिट नहीं करने का रीज़न है कि मेरा व्यू क्लियर था कि मार्केट अगर यहाँ बड़ी रेड कैंडल भी बनाता है तो भी मुझे कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि मेरे स्टॉप लॉस तक आते आते ये स्लो एंड स्टेडी मूव करता और हमें प्रॉफिट हो जाता। इसलिए मुझे इस कैंडल से डर नहीं लगा। जब ये प्रीमियम 4 गुना भी हो गया था, हमें अराउंड इसमें लॉस दिखा रहा था, अराउंड हमें $300 का लॉस दिखा रहा था इसमें। $300 का लॉस दिखा रहा था इसमें, हमें काफ़ी अच्छा खासा लॉस दिखा रहा था। लेकिन मैंने इस ट्रेड से एग्जिट नहीं किया। ट्रेड से एग्जिट नहीं किया क्योंकि मुझे पता था ये चीज़, मार्केट स्पाइक मार रहा है, मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, जब मार्केट अननोन टेरिटरी की तरफ मूव करता है, तो वो स्पाइक्स मारता है, या किसी के ऑर्डर्स डले रहते हैं, कोई प्रॉफिट बुकिंग करता है या कोई सेलिंग करता है, अच्छे प्राइस पे मिल जाता है। तो ये दोनों चीज़ें के कारण मार्केट स्पाइक मारता है। ये स्पाइक के कारण हमारा प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया था, अराउंड 200 के अराउंड हाई स्पाइक मारा था। और मैंने इस प्रीमियम को अच्छे खासा होल्ड किया। मुझे कोई डर नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे पता था मार्केट ये जो लेवल है 1,04,000 जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, उसके नीचे नहीं जाने वाला कल तक। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी मैं होल्ड करने की। ये सब स्ट्रैटेजी आपको समझनी पड़ेगी, आपको किस टाइम प्रीमियम को होल्ड करना है, किस टाइम आपको छोटा स्टॉप लॉस लेके निकालना है। तो आपको इस वीडियो के थ्रू ये पता चला होगा कि मुझे कब प्रीमियम को होल्ड करना है। कब होल्ड करना है? जब स्पाइक मारे, प्रीमियम मार्केट वॉलेटाइल हुए। ये थोड़ा मतलब रिस्की ट्रेड था, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये जो ऊपर की साइड मोमेंटम कर रहा है ये मैं कैच कर लूँ। मुझे पता था कि जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है या फिर मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, ये चीज़ मुझे एक्सपेक्टेड था। इसलिए मैंने स्टॉप लॉस काफ़ी दूर का लगाया था। मैंने स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को ऑब्जर्व करा था कि वहाँ तक आएगा तो ही एग्जिट होगा ऑटोमेटिकली, नहीं तो मैं उसको एग्जिट नहीं करूँगा। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपको धीरे धीरे मार्केट में करते करते आपको समझ में आने लगती है कि हमें क्या करना है, कब करना है, क्या नहीं करना है।
तो एक्सपीरियंस के साथ आपको ये सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। करंटली हमें इसमें अराउंड 3.2 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसमें हमें प्रॉफिट चल रहा होगा अराउंड $90 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। ऑलमोस्ट ये एक्सपायर होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट। ये देख लीजिए इसमें $90 के अराउंड हमें प्रॉफिट चल रहा है। $100 के अराउंड इसमें कैश फ्लो होना है। तो मैंने इसका जो ऑर्डर है ट्रिगर हो चुका है। जो एग्ज़िट का ऑर्डर है वो 0.9 जैसे ही आएगा तो अपने आप क्वांटिटीज़ धीरे धीरे करके एग्ज़िट होती जाएंगी। इसलिए फ्रेंड्स अब डरने की कोई बात नहीं है। डर की बात थी जो वो कल ख़त्म हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेड थी फ्रेंड। हाँ, आपको ऐसी ही ट्रेड्स आपको अच्छी लगती है, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़िए ताकि मैं जो भी ट्रेड्स लेता हूँ उसके ऊपर मैं व्यू अपने पहले ही पोस्ट कर देता हूँ। कल मैं पोस्ट इसलिए नहीं कर पाया, पिछले 2 ट्रेड से पोस्ट इसलिए नहीं कर पाया, उसका रीज़न ये है क्योंकि फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गया था। नहीं तो इस चैनल पे, ये जो चैनल है इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, स्कूल ऑफ कैंडलस्टिक्स। इस पे मैं ट्रेड्स जो भी लेता रहता हूँ वो पोस्ट करता हूँ। और कल मैं पोस्ट नहीं कर पाया, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गया था। ये देखिए जैसे मैं पहले इस ट्रेड्स में पोस्ट कर देता हूँ, ये देखिए तो इसमें आपको क्लियर अंदाज़ा हो जाता है कि ये क्या 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 हमें स्टॉप लॉस लेना और उसके ऊपर की स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि अराउंड $50 के अराउंड चल रही हो, उसको आप सेल कर सकते हैं नेक्स्ट डे की। मैं डेली एक्सपायरी के हिसाब से अभी आपको ट्रेड्स इसमें शेयर कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये ध्यान रखिएगा, जो 5:30 बजे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है उसके हिसाब से मैं भी आपको ट्रेड्स इसमें शेयर कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब आपको थोड़ा सा खुद से आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना आना चाहिए। मैं सिर्फ आपको स्टॉप लॉस बता दूंगा, आपको खुद से स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आपको और मेरा व्यू मिले जब ही आपको ट्रेड करना है, नहीं तो आपको ट्रेड नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में आपका जो अकाउंट है वो ज़ीरो हो सकता है बहुत जल्द ही, रातों रात ज़ीरो हो सकता है। जैसे मैंने कल स्पाइक जो मारी मैंने उसके बाद जो आपको एग्जाम्पल दिया, वैसे ही मार्केट बहुत बड़ी बड़ी स्पाइक्स मारता है और उसमें हमें लॉस बड़ा बड़ा दिखता है। कभी कभी हम घबरा के एग्जिट हो जाते हैं, कभी कभी हमारा मार्केट जो प्रीमियम ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाता है क्योंकि जो हमारा अकाउंट रहता है उसमें सफिशिएंट मार्जिन नहीं रहता है। तो ये भी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि आप एटलीस्ट 5 टाइम्स मार्जिन मेंटेन करके चलें, 5 to 10 टाइम्स, ताकि आपकी जो वॉलेटिलिटी में ट्रेड्स आपकी एग्जिट ना हो। अब क्वांटिटी साइजिंग इतनी आप उसमें रखें कि आपका अगर 5 to 10 टाइम्स भी अगर अमाउंट जा रहा है तो भी आपको डर ना रहे, आप उसको दोबारा गेन कर ले ट्रेड करके। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप ट्रेड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्पेशल वीडियो है क्योंकि इसमें बिटकॉइन ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप मेरे ग्रुप से ज़रूर जुड़िए। अब मैं रेगुलरली उसमें पोस्ट डालूंगा, थोड़ा सा मैं भी डाल नहीं पाया 2 बार से, लेकिन ज़रूर मैं उसमें डालूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।